आज हमें मिठाई से मतलब नहीं है, मिठाई का डब्बा चमकना चाहिए उससे मतलब है। हम जिस स्थान पर सुख है ही नहीं, उस स्थान पर सुख ढूंढ रहे हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। माम उपेत्य पुनर्जन्म, देखिए कह सकते थे भगवान माम उपेत्य पुनर्जन्म, संसार शब्द का प्रयोग कर सकते थे, बोले ना, संसार का नहीं किया। संसार का जो वास्तविक नाम है ना, दुखालय, दुखों का संसार कमरा नहीं है, बोलो दुखों का घर है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। जिसने इस दुखालय रूपी संसार में मुझे जान लिया, वो ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। माम उपेत्य अस्मिन् दुखालये अस्मिन् संसारे पुनर्जन्म न भवति। मुझे जानने के बाद, मुझे समझने के बाद इस दुखालय रूपी संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन भगवान को जानो तो, उन्हें जानने का प्रयास तो करो। देखना, इस संसार में जिसने किसी से प्रेम किया है, किसी से स्नेह किया है, दुख सबसे ज्यादा उसी ने भोगा है। आत्मदेव ने धुंधुकारी के लिए मरना गया है? पहले वन में गया मरने, क्यों? बेटा नहीं है। और दोबारा वन में जा रहा है, क्यों मरने? बेटा क्यों है? अरे कुतिष्ठामि कुगच्छामि, जब तक बच्चे माता पिता की ये हालत नहीं कर देते तब तक उनको भी समझ में नहीं आता कि कुतिष्ठामि कुगच्छामि को मे दुःखम व्यपोहये प्राणांस त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। जहां जाके मैं बैठ जाऊं वहां कहते हैं, महाराज बच्चे को थोड़ा अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपका भी नाम होता। रास्ते पर कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं होता, अरे इसका तो लड़का खराब है, ये भी खराब होगा। वो मैं दुख हम व्यपो गए, मैं अपना दुख किससे कहूं? और महाराज असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहक। सारा खलु संसार दुख रूपी विमोहक। ये संसार असार है, सार रहित है। खाली भिगोने में दूध ढूंढोगे तो भिगोना ही मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। तो जिस को बताया गया है ये संसार तो असार है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। और कैसा है? दुख रूपी है, विमोहक है, मोहित कर देने वाला है। स्वतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। स्वतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। बेटा किसका, धन किसका, स्नेहवान जो जिससे प्रेम करता है हमेशा जलता है। महाराज घर के बूढ़े को घर में सबसे ज्यादा टेंशन होती है। एक बार को 10 बार बोलना, ठीक है? छोटी छोटी बातों में जैसे होता है ना, चिड़िया के चूजे होते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं दाने के लिए, वैसे फड़फड़ाना। हालांकि महाराज पता है कि अगर फड़फड़ाना बंद नहीं किया तो खुद ही फड़फड़ाने लायक नहीं रहेंगे। बाहर जाते ही भीगी बिजली बन जाना, घर में शेर बन के दिखाना। तो घर का जो बुजुर्ग होता है सबसे ज्यादा टेंशन उसी को होती है हमारे। बाकी सब तो अपना जीवन मजे से जीते हैं, उनको अपनी चिंता नहीं है अपन खाए ना खाए। अरे इसने खाना खा लिया, अरे महाराज तुम्हें दवाई लेनी है तुम तो खाओ, दूसरे की टेंशन लिए बैठे। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। गलती नहीं है उनकी। जो इंजीनियरिंग का कोर्स करके पहली बार एक बिल्डिंग बनाता है?
उसके बाद चाहे वो कितनी बार बिल्डिंग बना ले, कितनी बड़ी बड़ी, उससे भी अच्छी, उससे भी सुंदर बिल्डिंगें बना ले, लेकिन जब उस बिल्डिंग के पास से वो निकलता है उसको देखता जरूर है महाराज। ये मेरा पहला प्रोडक्ट है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। वही बात है, जिसने अपनी जीवन 70 साल बिता दिए महाराज, 70-80 साल बिता दिए, उसका मन कैसे मान जाएगा? इसे कहते हैं स्नेहवान ज्वलते अनिशम। प्रयोग देखिए, अहर्निश स्नेहवान जलता है। शरीर में जान नहीं है फिर भी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? मेरे बच्चों का पेट भर जाए। अरे महाराज, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति। कस्य सुखमस्ति? बोले विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। जो एकांत में जी रहे हैं, अकेले रहते हैं, उन्हीं को सुख है। खाया तो ठीक, न खाया तो ठीक। कभी बना लिया खा लिया ठीक है, नहीं बनाया तो खाया ठीक है। संसार में सबसे बड़ा, संसार में फंसने का कारण, भवरोग को अपने ऊपर लगाने का कारण है इच्छा। एक दरिद्र था, बड़ी तपस्या कर कर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा, बेटा मांगो, क्या चाहते हो? तो बोला, प्रभु जब भी मैं आपको मांगने के लिए कुछ बुलाऊं, आप मेरे पास आ जाया कीजिएगा और मुझे वो चीज प्रदान कर देना, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा, ठीक है। प्रभु ने सोचा, भैया भक्त है तो क्या पता बार बार मेरे दर्शन करना चाहता। तो वो दरिद्र ने भगवान को बुलाया। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? प्रभु मैंने देखा जिनकी जेब में 100 रुपए है ना, बड़े खुश हैं, तो आप मुझे 100 का नोट दे दो। जैसे 5-6 वर्ष के बच्चे जो बचपन में सोचते हैं, महाराज जिस दिन अपने पिताजी की उम्र में आऊंगा और जेब में 500 रुपए रहेंगे ना, उस समय मैं भी दिखाऊंगा, मैं हर चीज खरीद पाऊंगा। पिताजी की उम्र में जब आते हैं तब पता चलता है इस 500 में से 50 रुपए के बच्चों का खर्चा भी लाना है, थोड़ा सा कुछ बचाना भी है, घर का राशन भी लाना है, दवाइयों में भी कुछ पैसे खर्च करने हैं। अपने शौक, अरे हमारी तो शौक करने की उम्र ही चली गई महाराज। तब जाके समझ में आता है। हमने देखा है भैया, जब जिम्मेदारी आदमी वास्तविकता में उस दिन आदमी बनता है जिस दिन उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। दस 15 दिन बीत गए, एक ही कपड़े चल रहे हैं। किसी ने नए कपड़े दिए, अरे दूसरे को देने के काम आएंगे, 2 रुपए बचेंगे हमारे। दिस इज अ थिंकिंग ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। एक आदमी की सोच है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है ले 100 रुपए ले। तो निस्वह वष्टि शतम, जिसके पास कुछ नहीं है वो 100 रुपए में खुश है। नन्हा सा बच्चा, 5 वर्ष के बच्चे को जब नानी के घर जाने पर 100 रुपए मिलते थे तो बड़ा खुश हो जाता था, महाराज आज उसका 5000 से नहीं हो रहा है। क्यों? 5 वर्ष के बच्चे की इच्छा 100 रुपए में हो जाती है, और 15 वर्ष के बच्चे की इच्छा 1000 रुपए में भी पूरी नहीं होती है। तो 100 रुपए जब इसे मिल गए, फिर ये आगे बढ़ा। अब ये 100 वालों को अपनी कैटेगरी में मानने लगा। 100 रुपए तनख्वाह हो गई तो 100 वालों की कैटेगरी में आया। लेकिन इसने देखा महाराज बॉस तो 1000 वाला ही है। तो निस्वह वष्टि शतम शती 10 शतम लक्षम सहस्राधिपा। इसने कहा प्रभु 100 रुपए तो मेरे पास आ ही रहे हैं, 1000 आ जाते तो थोड़ा आत्मसम्मान भी बढ़ जाता, घर अच्छे से चलने लगता। महंगाई का जमाना है महाराज, 18 से 20% जीएसटी तो भरना पड़ता है, 100 रुपए तो उसी में चले जाते हैं भैया। तो आप बताइए। भगवान ने कहा तथास्तु। लक्षम सहस्राधिपा, जब सहस्रपति बन गए, 1000 रुपए रोज आने लगे, तो इसने लखपतियों को देखा है महाराज। बढ़िया बढ़िया एक अच्छी सी गाड़ी है, अच्छा सा घर है रहने के लिए,
कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनते हैं, लखपति बनने में अपना बड़ा आनंद है। साल में 1-2 आयोजन भी हो जाते हैं। तो बोले प्रभु ने एक लखपति और बना दो तो मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान ने कहा तथास्तु। तो लक्ष्यम सहस्राधिपः और लक्ष्येशः क्षितिराजताम क्षितिपति चक्रे शताम वांछति। कितने अद्भुत शब्द हैं देखिए। जो लखपति बन गए, जिन्होंने लक्ष्य भर लाखों की कमाई जिनकी हो गई, वो प्रभु से कहता है प्रभु लखपति तो हम बन गए लेकिन एमएलए के सामने खड़ा होना पड़ता है। ने क्षितिपति और बना दो, एमएलए और बना दो, है नहीं तो सीएम की कुर्सी दिलवा दो, हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा बोले यहाँ पे अब लखपति के बाद तो महाराज करोड़पति आता है। तो बोले करोड़पति क्यों नहीं कहा, ये क्षितिपति क्यों कहा? तो बोले आजकल के सीएम भले ही भिखारी हो पर सीएम की कुर्सी से हटने के बाद वो करोड़पति ही होते हैं। भले ही सीएम जब बने दिन में भोजन पानी भी घर में अच्छा ना मिलता हो, पर सीएम की कुर्सी से हटने के बाद महाराज घर जाके देखो उनके। इसीलिए यहाँ पर मान लो हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रकार ग्रंथकार जानते हैं कि कलयुग ये तो क्षितिपति ही एव कोटिपति ही। कलयुग में तो जो क्षितिपति है, जो सीएम है, जो राष्ट्रपति है, जो ये सब पदों पर बैठे हैं, वो तो अपने आप ही करोड़पति बन जाते हैं। तो बोले क्षितिपति ही। भगवान ने सीएम बना दिया, घर बार सब बढ़िया हो गया, बढ़िया BMW की गाड़ी आ गई, अच्छा सा मकान हो गया। एक दिन भगवान से बोला प्रभु क्षितिपति तो मैं बन गया लेकिन एक प्रधानमंत्री और बन जाता तो सभी में अच्छा सम्मान भी मिलता और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। भगवान ने कहा ओके। तो क्षितिपति ही चक्रेशताम वांछति। हर पार्टी का जो सबसे छोटा अधिकारी भी होगा ना महाराज, वो भी यही सपना देख रहा है कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। एक पार्टी के न जाने पूरे भारत में कितने कार्यकर्ता हैं। एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का। तो सोचो महाराज, यहां तो एक ही प्रधानमंत्री 15-15 वर्ष तक चले जाते हैं। औरों की तो बात छोड़ो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो मात्र अपनी कॉलोनी में ही डींग मारता है कि मैं फलानी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो भी ये सोच रहा है कि एक दिन उस कुर्सी पर जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं मैं बैठूंगा। तो क्षितिपति ही चक्रेशताम वांछति और चक्रेशः सुरराजताम सुरपति ही ब्रह्मास्पदम वांछति। जो चक्रेश है, प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री बना दिया भगवान ने। तो बोला प्रभु प्रधानमंत्री तो मैं बन गया लेकिन देश का पहला आदमी, द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री, तो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है महाराज। लेकिन राष्ट्रपति और बन जाते तो बड़ा आनंद हो जाता, खूब इज्जत मिलती। भगवान ने कहा ठीक है, राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद एक दिन भगवान को बुलाया, बोला प्रभु राष्ट्रपति तो मैं बन गया लेकिन आज भी कोई इच्छा होती है तो हाथ तो देवताओं के आगे फैलाना पड़ता है। नहीं सुरपति बन जाता, इंद्र बन जाता तो अच्छा लगता। भगवान ने कहा ले भैया तथास्तु। तो इंद्र भी बना दिया और सुरपति ब्रह्मास्पदम वांछति, इंद्र बना दिया। तो कुछ समय बाद भगवान से बोला प्रभु बड़ा झंझट है इंद्र बन के, तो कभी भी कोई विपत्ति आए ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ता है। कभी आपने देखा, कितनी कथाएं आपने श्रवण की हो, देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में, क्योंकि जानते थे असुर उनसे कमजोर हो गए हैं, इसीलिए कभी युद्ध लड़ा हो, ब्रह्मा जी ने कभी युद्ध लड़ा हो, सीधा जाते हैं भगवान नारायण के पास। तो प्रभु हमें भी ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है, नहीं ब्रह्मा का पद और मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवान बोले ये भी लो, ब्रह्मा का पद भी दे दिया।